में आके कहते 2 मिनट तो शांति दो। तो हमें ये मॉडल, हम यही कॉन्फ्रेंस शहरों में भी कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस यहाँ करने का लक्ष्य क्या है? इसलिए नहीं कि कॉन्फ्रेंस में जो हम सुन रहे हैं वो तो हम शहर में भी कर सकते थे। यहाँ आने का लक्ष्य है एक मॉडल को चेक करना है, और फिर ये मॉडल अगर वर्क करता है तो हमें ये मॉडल अपने घर, अपने ऑफिस में क्रिएट करना है। अगर हम वहाँ आकर आपके शहर में कॉन्फ्रेंस करें और हम कहें नहीं हम इकट्ठे सब प्यार से रह सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आने का लक्ष्य ये होता है कि एक, खुद को उस वातावरण में रहकर ऊपर उठाना, और दूसरा एक वर्किंग मॉडल देख लेना कि कलयुग के घोर कलयुग में भी ये मॉडल वर्क कर रहा है। तो अगर 1000 भाई इकट्ठे रह सकते हैं, युवा है सारे, युवा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 घंटे में से 18 घंटे तो ये सेवा कर ही रहे हैं, संडे कोई छुट्टी है नहीं, और उसके एंड में मिलता जो दुनिया के हिसाब से वो कुछ मिलता नहीं। तो इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव क्या है? ना कोई सैलरी है, ना कोई प्रमोशन है, ना कोई पैकेज है, कुछ नहीं मिलता जो दुनिया के हिसाब से मिलता है। फिर भी ये मॉडल है। तो आपको नहीं लगता फिर यही मॉडल वहाँ क्रिएट करना कितना इजी होना चाहिए? जहाँ 4 लोग हैं, 8 घंटे घर पे रहते हैं, 10 घंटे बाहर जाते हैं, मिलता भी इतना कुछ है, फिर क्यों? सिर्फ एक ही रीज़न, इसमें सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ जो रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ करते हुए साथ में एक ध्यान रख रहे हैं कि वो अपना ध्यान रख रहे हैं। और वहाँ हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं बिना अपना ध्यान रखे, बस सिर्फ उतना फर्क है। बिना अपना ध्यान रखे हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हमने बाहर सब कुछ पा लिया, लेकिन मन की स्थिति में हम क्या होते गए? और यहाँ हम क्या करते हैं कि बाहर सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए सुबह दिन की शुरुआत आधा पौना घंटा अपने लिए मेडिटेशन किया, आत्मा रूपी बैटरी को क्या किया? चार्ज किया, फिर 1 घंटा पौना घंटा ज्ञान सुना, आत्मा को अच्छी खुराक दी, अब बाकी 18 घंटे 1000 लोगों के साथ एडजस्ट भी किया और हजारों लोगों की सेवा भी की। और ये सब करते हुए ये वाइब्रेशन में आते ही आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। तो उसका सार क्या निकला कि हमें वापस जाने के बाद क्या करना है? हमें वापस जाने के बाद क्या करना है? सब कुछ करते हुए ये नहीं कहना क्या करें, हमारी जॉब ही ऐसी है, टेंशन तो होती ही है, स्ट्रेस तो होगा ही, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी में जाना है उतना ज़्यादा अपने को चार्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर क्या डालना करेगी? प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और हमारी वाइब्रेशन अगर यहाँ है, लेकिन हम नेगेटिव बातों में ज़्यादा, मतलब वातावरण में वही चीज़ों को हम कवर करना पड़ता है हमें, वो हमारा रोल है। अगर किसी का रोल है कि आग लगी है तो आग बुझाने के लिए आग में घुसना है, वो उसका रोल है, लेकिन वो ऐसे ही तो नहीं आग में घुस जाएगा ना। अगर वो ऐसे ही आग में घुस गया, ना वो खुद को बचा पाएगा और ना वो जिनको बचाने गया था उनको बचा पाएगा, क्योंकि वो आग में ऐसे ही घुस गया। इसी तरह आपका रोल है, जहाँ भी कुछ हो रहा है, और उसमें भी कलयुगी दुनिया में जो हो रहा है वो थोड़ा सा लोअर एनर्जी का है, और उसके बीच आपको जाना है, जाना ही है, और जाना है, और उसकी गहराई में जाना है, और एक एक चीज़ पता करनी है, ढूंढना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है। मतलब कितनी नेगेटिविटी में जाना है?
लेकिन आपने क्या किया कि आप नेगेटिविटी में चले गए बिना अपने को प्रोटेक्ट किए। और क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी में चले गए बिना अपने को प्रोटेक्ट किए, अगर कोविड के टाइम बिना किट पहने कोविड पेशेंट के पास जाके खड़े हो गया ना, तो फिर सिर्फ खुद को नहीं होता, सिर्फ खुद को हो जाए तो भी ठीक है। अगर मैंने वो लापरवाही की कि मैं किसी के इतना नजदीक चले गई बिना अपने को प्रोटेक्ट किए, तो वो कोविड सिर्फ मुझे नहीं होता, फिर मैं बन जाती हूँ उसका कैरियर बहुतों को देने के लिए। नेगेटिव एनर्जी भी ऐसे ही होती है। खुद को प्रोटेक्ट करे बिना अगर हम नेगेटिविटी में चले गए, तो वो नेगेटिविटी सिर्फ हमारे पास नहीं आती है, हम कैरियर बन जाते हैं, हम उसको अपने घर लेकर जाते हैं। कोविड के टाइम आपको थोड़ा सा लगता था ना कि हम तो अपनी सेवा के लिए बाहर चले गए, लेकिन शाम को जब हम घर पहुंचेंगे हमारी वजह से हमारे परिवार को नहीं होना चाहिए। रहा ना ये इंटेंशन, हर एक को रहा, हर एक डॉक्टर को रहा, हर एक जो सड़क पर निकला उस समय पर, उसको अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसको किसकी चिंता थी? मेरी वजह से मेरे परिवार को। तो रोज भी ये होना चाहिए कि मैं इतने दर्द में, दुख में, संकट में उसकी एनर्जी में जाती हूँ, तो वो एनर्जी अगर मेरे पास आ गई तो रोज शाम को तो मेरे घर जाएगी, ये एनर्जी जाएगी नहीं जाएगी? तो यहाँ आना मतलब वो मास्क पहनना सीख लेना है। कीचड़ में रहते हुए जीवन कैसा बनाना? कमल पुष्प बनाना, कीचड़ में रहते हुए बनाना है। उसके लिए क्या करना है? आज की पहली पॉइंट, रोज सुबह अपने लिए आधे घंटे का समय रखना ही रखना है। ये नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं, ये नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपने आप के साथ धोखा नहीं करना, अपने आप के साथ धोखा नहीं करना। जब हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं ना, हमारे सारे काम जल्दी होने लगते हैं और टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है। ये एक लॉ है, लेकिन ये करके देखेंगे तब पता चलेगा। जब यहाँ इतनी अशांति है, इतना भाग रहा है मन, तो हर काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है, हर बात यहाँ पे ज़्यादा चलती है। जब इसको सुबह सुबह चार्ज कर लेंगे, ये कम सोचता है, हर बात में सही सोचता है, शक्ति गवाता नहीं है, तो ऑब्वियसली हर काम करने में टाइम कम लगेगा। तो आप पक्का करेंगे आज से कि रोज सुबह टाइम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं आगे बढ़ने का। आज ये पक्का करें, हम यहाँ 3 दिन अच्छा फील करने नहीं आए हैं, हम यहाँ 3 दिन अच्छा फील करने नहीं आए हैं, हम यहाँ से इस फीलिंग को परमानेंट बढ़ाकर और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए रोज सुबह हम आधा घंटा इस बैटरी को चार्ज करेंगे। आप घर से निकलते हैं, आपको पता है कि आपको अपने फ़ोन और लैपटॉप को सारा दिन बहुत यूज़ करना है, तो आप कभी बिना चार्ज करे तो नहीं निकलेंगे। और आजकल तो फिर हमारे साथ पावर बैंक भी साथ में होता है, क्योंकि जितना कलयुग नीचे जाएगा ना, पावर बैंक उतना साथ में रखना पड़ेगा। पहले तो सुबह चार्ज करते थे, फ़ोन रात तक चलता था। तो आत्मा रूपी जो बैटरी है ना, इसको भी अब सुबह सिर्फ चार्ज करने से नहीं चलता है, उसको बीच बीच में रुक के 1 मिनट के लिए फिर से चार्ज करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह भी चार्ज नहीं किया, वही रिजल्ट है कलयुग क्यों कलयुग बन रहा है। तो क्या हुआ? मानसिक बीमारियां बढ़ती गई, शारीरिक बीमारियां बढ़ती गई, रिश्ते हिलते गए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है। इस साल भी देखा ना मौसम, राजस्थान माउंट आबू, हर साल हम कहते थे बारिश नहीं हुई, बारिश कम,
इस साल बाढ़, पानी इधर ऊपर पहाड़ों में। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण। अब ये पर्यावरण के लिए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सारी मेहनत अधूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन इनकम्प्लीट है, अधूरी है, जब तक हम यहाँ का टेंशन नहीं रखेंगे, जब तक आत्माएं संतुष्टता को अनुभव नहीं करेंगी, तब तक वो वातावरण को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं करेंगे। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तो और खरीदना है, और खरीदना है, और खरीदना है, और खरीदना है, तो वातावरण से खरीदते जाएंगे चीजों को, पेड़ कटते जाएंगे, वातावरण होता जाएगा। तो वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, ये स्पिरिचुअल लॉ है। तो जब तक इसको नहीं परिवर्तन किया, यहाँ बाहर कुछ भी परिवर्तन प्रॉपर एंड परमानेंट नहीं हो सकता है। थोड़ी देर ठीक होगा, फिर थोड़ा कुछ ठीक होगा, फिर आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बेस्ट से बेस्ट इलाज, लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही, क्योंकि यहाँ पे नहीं वर्क किया, सिर्फ यहाँ पे वर्क किया। तो सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सब मेहनत करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि यहाँ से ये दुनिया बनती है। आज एक इक्वेशन हमने ऑपोजिट डाला है, हमें लगा दुनिया से हमारे मन की स्थिति बनती है, यहाँ परफेक्ट होगा तो हम खुश होंगे। स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है। संस्कारों को और कलयुगी बनाते जा रहे हैं और संसार को सतयुग बनाना चाहते हैं। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो और ही कलयुग बन रहा है। आपको लग रहा है पिछले 5 साल में कलयुग थोड़ा और कलयुग बना? तो अगले 5 साल में क्या होगा? अगले 5 साल में क्या होगा? अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो नीचे जा रहा है वो अगले 5 साल और फास्ट नीचे जाएगा। तो हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें अपनी वाइब्रेशन को क्या करना है? ऊपर उठाना है। रेडी? रेडी है आप? हाँ, सिर्फ स्वर्णिम भारत के बारे में लिखना नहीं है लोगों के लिए, स्वर्णिम भारत का एम्बेसडर बनना है। एम्बेसडर मतलब स्वर्णिम भारत क्रिएट करना है। स्वर्णिम भारत चाहने से नहीं बनेगा, स्वर्णिम भारत बनाने से बनेगा। और जब स्वर्णिम भारत बनेगा तो सृष्टि स्वर्ग बनेगी। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारत ही वो लाइट हाउस है जो सारे विश्व को यहाँ की शक्ति कैसे बढ़ानी है वो सिखा सकता है। बाह्य दुनिया की शक्ति, विज्ञान का जगत हम और देशों से सीख सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो हो वो सीखना चाहिए हमें। तो बाह्य दुनिया में क्या करना है, विज्ञान में क्या करना है, हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं। लेकिन आत्मा को क्या करना है, वो हमें दूसरे देशों को क्या करना है? सिखाना है। दूसरे देशों को सिखाना शेयर करना है। लेकिन शेयर तब करेंगे जब उसको खुद पहले यूज करेंगे। आज योगा दुनिया भर में गया ना, तो जैसे योगा गया ऐसे ही आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ानी है ये भी पूरी दुनिया में जाना ही जाना है। इसलिए दुनिया कहती है भारत विश्व गुरु है। ऐसा समय आएगा। आज समय कैसा है, भारत से लोग बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं, कहते भारत में नहीं, हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए। आप आज से डेट लिखना, आने वाले कुछ वर्षों में विदेश से लोग भारत आएंगे पढ़ने के लिए कि यहाँ की स्थिति को कैसे ठीक करना है। क्योंकि पहले क्या था, पहले विदेश से लोग भारत आते थे ना, भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे ना, तो वो भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। आज भारत के बच्चे कहते हैं हमें नहीं, हमें वहाँ जाना है। ये यू टर्न बहुत जल्दी होने वाला है जब फिर से वो यहाँ आएंगे। क्योंकि अगर किसी आत्मा के पास सब कुछ है लेकिन यहाँ की शक्ति नहीं, तो वो बाहर का सब कुछ बहुत खाली लगता है, बहुत खाली महसूस होता है। तो इसलिए सबसे पहले मूल कारण पता होना चाहिए,
कि जितनी भी इस सृष्टि पर या इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप उसको चेक करते जाएंगे, इसका कारण क्या, कारण क्या, कारण क्या, तो कारण निकलेंगे ये 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, रावण के 10 सिर। और इस रावण को खत्म करेंगे तो सृष्टि पर दिवाली आ जाएगी। लेकिन दिवाली कैसे आती है? जब एक दिया जलता है, एक दिया, एक को ऐसे से ऐसे बनना है दिया, फिर एक दिए से दूसरा दिया जलता है, उससे तीसरा दिया जलता है, और वो राम राज्य, वो स्वर्णिम भारत जहाँ हर दिया जला हुआ है। इसलिए दिवाली के दिन अगर घर में अंधेरा हो तो कहते अशुभ है, दिवाली है, रोशनी होनी चाहिए, मतलब दिया जगा हुआ होना चाहिए। तो हर मुश्किल का और हर समस्या का मूल कारण ये विकार। तो अब जब हम समाधान दे रहे हैं देश को, तो हमें सिर्फ समस्या को कवर नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, लेकिन समस्या के साथ साथ इसका समाधान खुद जीना है और दूसरों को वो वाइब्रेशन से भेजना है। तो अहंकार जो हमारे अंदर होता है, उससे ये सारे विकार आते हैं। और अहंकार का कारण क्या? अहंकार का कारण ये कि हमें ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आज अगर किसी से भी पूछें कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, तो बहुत सिंपल परिचय है। पहले हम अपना नाम बताते हैं, फिर अगर हम दूसरे देश गए तो हम अपना देश बताते हैं, फिर हम अपने कौन से शहर से आए हैं, फिर हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर हमारी पोजीशन क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, इस सबको ही हम अपना परिचय बताते हैं। हम कहते हैं मैं ये हूँ। लेकिन जब हमने इन सबको ही मैं समझा, तो हमने दूसरों को भी उसी नजरिए से देखा, और फिर क्या क्या भेदभाव आ गए, मेल फीमेल अलग अलग, कंट्री, मैं इस देश का हूँ, आप इस देश के हैं, फिर धर्म, वो तो हम देख ही रहे आज। धर्म जो हम सबको यूनाइट करने के लिए है, वो धर्म के नाम पर ही हम एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। क्यों डिवाइड हो रहे हैं? क्योंकि धर्म ने जो सिखाया उसको नहीं यूज कर रहे। मैं अलग, आप अलग, हर एक की शिक्षा एक ही है। हमें शिक्षा को पकड़ना था। अगर हम शिक्षा को पकड़ लेते तो धर्म हम सबको क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा। लेकिन हमने कहा मैं ये, आप वो, अलग। तो इन सारी चीजों पर जो हमने समझा मैं हूँ, उस पे हम एक दूसरे से क्या होते गए, अलग अलग अलग। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैं नहीं है। आप अपने शरीर के लिए कभी कहते हैं मैं शरीर, मैं शरीर, तो फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? मैं शरीर बोलते हैं, मैं हाथ दर्द हो रहा हूँ बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं हम इसको? मेरा शरीर। मैं नाम बोलते हैं, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा रोल, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पोजीशन, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, सब कुछ तो मेरा है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा है वो सारा कुछ, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन सबको मेरा बोलने वाला मैं कौन? तो हमें मेरा की पूरी लिस्ट याद है, और हम उस मेरा पे बहुत मेहनत करते हैं सारा दिन, लेकिन इस सब कुछ को मेरा कहने वाला मैं कौन, वो याद नहीं है। तो मेरा शरीर कहने वाला मैं कौन, तो वो मैं है इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। जब वो शक्ति इस शरीर को छोड़ देती है, तो वो शरीर वैसे का वैसे दिखने में। जब एक डॉक्टर किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, तो नर्स को क्या बोलते हैं, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ ओटी में।
सपोज वहाँ कुछ नहीं हुआ ठीक, तो फिर कहते सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। फर्क हो गया। जाने के टाइम वो कह रहे थे सिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ, फिर बाद में कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बॉडी का जो मालिक है, वो बॉडी का मालिक शरीर को छोड़, और जब हम शरीर को छोड़ देते हैं उसको कहा जाता है अर्थी। अर्थी अर्थात अरथी। रथी रथ को छोड़कर चला गया, तो पीछे क्या रह गया? अरथी। तो कहते हैं अर्थी जा रहे हैं। तो ये रथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रथ को चलाने वाला रथी, उसकी तरफ ध्यान नहीं। आज हम जब अपने लिए भी समय निकालते हैं तो इस रथ का ध्यान रखने के लिए समय निकालते हैं। हम 3 बार खाते हैं, 6 घंटा सोते हैं, इसको स्नान कराते हैं, इसको आराम देते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कार की सर्विसिंग अच्छी करते हैं। ड्राइवर अच्छे से अच्छी गाड़ी में ड्राइवर बैठ जाए, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मैं ड्राइवर हूँ इस गाड़ी का। ड्राइवर को पता ही नहीं है कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, तो गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। अपने आप से पूछेगा क्या ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में चलती है? क्या ये शरीर मेरे कंट्रोल में चलता है आज? यस और नो? चलता है? नो। चलता है? वो सारी चीजें जो आपको खबरों में कवर करनी पड़ती है ना, वो सारे वो इंसिडेंट्स होते हैं जब ड्राइवर अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है और वो कोई ऐसा कर्म कर देता है जो वो करना नहीं चाहता था, लेकिन कहता है हो गया। आंखें क्या देखना चाहिए, क्या देखती है, मुख से क्या बोलना चाहिए। आज तो हमें पता होता है कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने बोला है मुझे नहीं खाना चाहिए, कहते फिर भी खाए बिना रह नहीं सकते। हॉस्पिटल में भी छुप के मंगवा लेते हैं। मतलब कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मैं शरीर को कंट्रोल कर रही हूँ, शरीर मुझे चला रहा है। कहते डॉक्टर साहब छोड़ो ना, खा पी के मरेंगे क्या, ये सब ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो कर्म इंद्रियों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के मालिक नहीं, कर्म इंद्रियों के गुलाम। पता है सारा दिन फोन ऐसे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जैसे 1 सेकंड खाली करते फिर उधर ध्यान जाता है। वो मुझे खींचता है, वो मुझे खींचता है। गुस्सा कर देते हैं, फिर कहते हैं आई एम सॉरी, मेरे कहने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात निकल गई। आपके मुंह से कभी बात निकलती? कभी किसी को कहा आपने ऐसा मेरे मुंह से बात निकल गई? कभी नहीं कहना, क्योंकि इसका मतलब है मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल, मेरे मुंह से बात अपने आप निकल जाती है। सड़क पर लोगों के हाथ अपने आप उठ जाते हैं, कहते मेरा हाथ उठ गया। इस भाषा का मीनिंग क्या है? मेरा हाथ अपने आप उठ गया, मतलब मैं कंट्रोल, स्वराज्य, स्वराज्य, स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो भी इतना इम्पोर्टेंट वाला। लेकिन क्या हम सही मायने में स्वतंत्र हैं? हम पर्सनली, देश स्वतंत्र है, हम गुलाम, अपने मन बुद्धि के संस्कारों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के गुलाम। और स्वराज्य मतलब स्व का खुद पर राज्य, आत्मनिर्भर, अर्थात मैं आत्मा परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं, पदार्थ पर निर्भर नहीं, साधन पर निर्भर नहीं, मैं आत्मा आत्मनिर्भर हूं। तो जब स्वराज्य आएगा मतलब मैं आत्मा मालिक बनूंगी, फिर से मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी। आज हम क्या कहते हैं, उसने ऐसा कहा तो बुरा लग गया, बात ऐसी आई तो टेंशन हो गई, उसने मुझे ऐसा कहा तो गुस्सा आ गया, तो मैं आत्मनिर्भर हो गई? नहीं, मैं परिस्थिति निर्भर हो गई हूँ, मैं व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो गई हूँ। ये है गुलामी की जीवन।
तो मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? एक दिन सिर्फ चेक करना कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में है, मतलब किस किस के बटन दबाने पे मैं थोड़ा सा, इवन अच्छी वाली फीलिंग भी बहुत आती है, थोड़ा सा कोई आकर कहते हैं आप कितने अच्छे हो, आपने कितना अच्छा काम किया, ओ हम यहाँ चले जाते हैं। थोड़ी देर में आके कोई कहते हैं वो ऐसे ही बोल रहे थे, अभी अभी तो आपके बारे में बोल रहे थे, वैसे हम इधर चले गए। पहले एक बटन दबता है हम उधर जाते हैं, फिर दूसरा बटन दबता है हम नीचे आते हैं, फिर तीसरा बटन दबता है हम ऊपर जाते हैं। तो हमारा अपने ऊपर संयम, तो हम स्वराज्य के ऑपोजिट हो गए हैं। हम परिस्थिति के गुलाम, व्यक्तियों के व्यवहार के गुलाम, पदार्थ के, वैभव के, वस्तु के गुलाम। स्वर्णिम भारत अर्थात स्वराज्य, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर। जैसे ही आप रोज सुबह आधा घंटा निकालेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, तो सारा दिन में आप ये कभी नहीं कहेंगे उन्होंने ऐसा कहा ना इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ, बात ऐसी थी ना तो इसलिए नहीं। बात वैसी ही होगी जैसी थी, सामने वाले का व्यवहार वैसा ही होगा जैसे था, लेकिन मैं आत्मा शक्तिशाली, तो मैंने चूज करना है क्या सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। जब शरीर बीमार होता है तो हम अपने आप काम नहीं कर पाते हैं, तो हम किस पर निर्भर हो जाते हैं? शरीर बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हम किस पर निर्भर हो जाते हैं? अपने परिवार पे। हम किस पर निर्भर हो जाते हैं? शरीर जब बीमार होता है, कमजोर होता है, हम कैसे हो जाते हैं? हमें हर चीज करने के लिए हेल्प चाहिए। शरीर बुजुर्ग हो जाए हमें डंडा लेना पड़ता है। तो जब कोई कमजोरी आएगी, बीमारी आएगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, निर्भर। पहले वही हम इंडिपेंडेंट थे। इसी तरह आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो डिपेंडेंट हो जाती है। किस पर डिपेंडेंट? परिस्थिति पर डिपेंडेंट। आज स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं परिस्थिति ऐसी है। परिस्थिति वैसी है, लेकिन स्ट्रेस, चिंता, गुस्सा ये तो हमारी चॉइस है। अगर हम अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम परिस्थिति निर्भर नहीं, अपनी चॉइस से उस परिस्थिति में रहेंगे। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया तो गुस्सा तो आना ही था। क्या ये राइट बात है या हमारी चॉइस थी गुस्सा करना? गुस्सा आना था या गुस्सा करना हमारी चॉइस थी? क्या लगता है? अच्छा, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, डोंट वरी, कुछ नहीं हो रहा, आंख बंद कीजिए। लास्ट जब आपने गुस्सा किया था वो सीन लेकर आइए सामने। क्या हुआ था, सामने वाले ने क्या कहा था, किया था, और मैंने कैसे रिएक्ट किया। और उस समय मैंने कहा इनकी वजह से गुस्सा आया, इन्होंने गुस्सा दिलाया। अब उसी सीन को देखिए, अगर ये सीन फिर से आता है, फिर से कुछ नहीं बदलेगा सीन के अंदर, परिस्थिति वही होगी, उनकी गलती वही होगी, सब कुछ सेम होगा, और अटेंशन अपने पर लेकर आइए। क्या उसी सीन में हम एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो अपने को करते हुए देखिए अभी कि कैसे कर सकते हैं। बात नहीं बदलेगी, दिखा ना, कुछ कुछ कर सकते थे अलग तरह से रिस्पॉन्ड। किसको लगता है हम अलग तरह से कर सकते थे उसी बात के अंदर? ये आत्मनिर्भर है, ये आत्मनिर्भर है। लेकिन उस दिन जब हमने गुस्सा किया, हमने कहा बात ही उसने ऐसी की थी, गुस्सा तो करना ही था। और सिर्फ हम नहीं कहते, हमारे आसपास वाले, हमारे शुभ चिंतक कहते अच्छा हुआ गुस्सा किया तुमने। अगर नहीं करते तो कहते ऐसे तुम चुप रहे। तो कलयुग में राय भी कलयुग की मिलती है, कलयुग में राय भी कलयुग की मिलेगी। विश्वास मत करना,
क्षमा मत करना, चुप मत रहना, ऐसी राय मिलती है। ईंट का जवाब किससे देना? ईंट का जवाब किसने देना? उसने एक बोला, आप दो बोलना। ये कलयुग की राय होती है, और इसीलिए ये राय कलयुग को और कलयुग बनाती है। अभी अभी हमने देख लिया 10 सेकंड में कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, हम उसी बात को कहना वही बात है, डिसिप्लिन करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। हमने डिसिप्लिन करना है, हमने गलत को राइट करना है, लेकिन खुद गलत होकर अपना नुकसान करके नहीं करना है। जो कि जब हम गुस्सा करते हैं तो नुकसान किसका होता है? ये दो लोग हैं, लेफ्ट हैंड पे वो हैं जिन्होंने गलती की, राइट हैंड पे हम हैं, हम उनको जोर जोर से डांट रहे हैं। क्या लगता है ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? गुस्सा करने वाले। ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? डांट खाने वाले का? डांट खाने वाले का नहीं। ऐसे कैसे कि हमें ये सब कुछ पता है फिर भी हम अपना नुकसान करते रहते हैं। आजकल हम सबके घर में वो ऑक्सीमीटर है ना, कोविड के टाइम पे जो लिया था, अगली बार जब गुस्सा करेंगे ना इमीडिएटली लगाना। अगर उसका फिगर देख लिया ना तो अगली बार करेंगे नहीं उसकी बात। सारा दिन काम करना है, काम करवाना है, बातें आनी है, लेकिन अपना नुकसान करते हुए थोड़ी काम करना है। ऐसे काम और धन कमाने का फायदा ही क्या जिसमें मेरी खुशी और सेहत चली जाए? तो काम छोड़ना नहीं है, काम करने की तरीका बदलना है। जब हम इस तरह से गुस्सा करते हैं तो लोग कहते हैं बेचारे कितनी डांट खा रहे हैं। डांट खाने वाला बेचारा नहीं होता। और थोड़े दिन बाद जिनको रोज रोज डांट पड़ते हैं उनके ऊपर तो कोई असर भी नहीं होता, कहते वो शुरू हो गए फिर से करते। नुकसान हमारा हो रहा है जो काम करवा रहे हैं। डांट खाने वालों की थोड़ी देर के बाद आदत पड़ जाती है लोगों को। जब हमें कुछ मिलता है तो हमारी चॉइस होती है कि हम उसको लें या न लें, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारी चॉइस नहीं होती है, क्योंकि वो एनर्जी हमसे क्रिएट होकर उतर जाती है। इसीलिए देने में ही मिलना है। गुस्सा देंगे तो गुस्सा खुद को मिलेगा, सम्मान देंगे, प्यार देंगे तो वो खुद को मिलेगा। अब जब आप उसी बात को एक अलग लहजे से, एक अलग तरीके से उनसे कहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपका आभा मंडल ऊपर जाएगा, और यही शांति और खुशी और शक्ति आप कमा कर शाम को घर लेकर जाएंगे। छोटे छोटे सीन में सारा दिन। तो गुस्सा तो हम यहाँ छोड़ के ही जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? आपका सारा काम हो जाएगा ना बिना उसके? हाँ जी नहीं बोलते इसमें। हो जाएगा नहीं होगा? होगा। हमेशा याद रखना कि जो जो काम गुस्से से हो सकते हैं वो गुस्से के बिना और भी अच्छे हो जाएंगे। ये तो पक्की बात है। नेगेटिव एनर्जी के साथ इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो प्योर एनर्जी के साथ कितने अच्छे काम हो जाएंगे। लेकिन अच्छे काम के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बन जाएंगे। आज काम हो रहे हैं लेकिन खुशी की जगह तनाव, सेहत की जगह बीमारियां, और रिश्तों में तो मुड़ो तो वो दूसरा हमारे बारे में बोलना शुरू कर देगा। ऐसे रिश्ते होते। तो इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन ये सब कुछ जिसका है वो कौन है? मैं आत्मा। अब एक सेकेंड अपने आप को देखें। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी। आत्मा शब्द सुना है, लेकिन ये आत्मा सारा दिन में क्या करती है? जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं। आज अगर हम हॉस्पिटल में जाएं, हमें ब्रेन दिखा सकते हैं, माइंड नहीं दिखा सकते उसके अंदर कहाँ है। क्या मन को देखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि मन एनर्जी है। एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, फिजिकल चीज़ों को देखा जा सकता है। तो मन वो एनर्जी है, शरीर फिजिकल है, आत्मा एनर्जी है। तो मैं आत्मा 3 काम करती हूँ। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं।
फिर मैं आत्मा अलग अलग संकल्प कर लेती हूँ, तो उस पे मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, ये करना है या ये करना है। जब मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, उसको बुद्धि कहते हैं। और जो निर्णय मैंने ले लिया, तो वो मेरे कर्म में आएगा। पहली बार एक बच्चा झूठ बोलता है, वो 4 बार सोचता है, क्योंकि मन उसको बहुत सारे थॉट्स देता है, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूंगा तो ऐसे नहीं, थॉट्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे। उसके बाद अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया, इस बार तो बोल देना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो उस दिन वो आत्मा झूठ बोलने का कर्म करती है। अगली बार फिर कोई बात आती है, फिर मन सोच देता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। फिर अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया, नहीं कर लो, फिर झूठ बोलना कर्म में आया। 10, 15, 20 बार अगर बुद्धि ने वही निर्णय ले लिया, तो उसके बाद वो बन जाएगा, उसके बाद वो बन जाएगा आत्मा की तीसरी शक्ति, संस्कार। एक बार वो बन जाता है संस्कार, तो फिर जब परिस्थिति आती है, तो थॉट्स नहीं क्रिएट होती, करो ना करो, बुद्धि निर्णय नहीं लेती, ये करो। संस्कार सीधा कर्म में आता है, जिसको हम कहेंगे हम संस्कार के परवश हो जाते हैं। तो अब जब हम गुस्सा करते हैं, हम सोचते नहीं हैं गुस्सा करो ना करो, फायदा ये होगा, सोचते हैं कोई हम गुस्सा करने से पहले? नहीं, क्योंकि गुस्सा हमारा संस्कार बन गया है। तो पहली 2 स्टेजेस ओमिट हो जाएंगी, सोचना, निर्णय लेना। लेकिन ये गुस्से का संस्कार या कोई भी संस्कार बनाया किसने? ये संस्कार बनाया किसने? ये संस्कार बनाया किसने? अपने हमने नहीं, मैंने। अभी हम बोलना बंद करेंगे इसमें। मैंने बनाया, और फिर मेरा संस्कार बदलेगा कौन? मैं। बदल सकते हैं संस्कार? आपको लगता है संस्कार बदले जा सकते हैं? यस। संस्कार बदले जा सकते हैं, बहुत ईजी है। क्या करना है? फिर से थोड़े दिन के लिए एक अलग तरीके से। जब हम पहली बार गाड़ी चलाते हैं, तो हमारा ध्यान सारा गाड़ी चलाने पर होता है। थोड़े दिन के बाद जब हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, हम नाश्ता भी कर रहे होते हैं, रेडियो भी सुन रहे होते हैं, किसी के साथ बात भी कर रहे होते हैं, बीच में फोन आ गया तो उसको भी देख लेते हैं किसका फोन है। इतना सब कुछ हम करते हुए हम घर पहुंच जाते हैं। तो गाड़ी किसने चलाई? संस्कार ने। फिर हम दूसरे देश जाते हैं, जहाँ गाड़ी चलाने के रूल्स अलग होते हैं। फिर थोड़े दिन के लिए हमारा अटेंशन गाड़ी चलाने पर होता है। ये है संस्कार बदलना। तो हमने 10 बार, 15 बार, 20 बार गुस्से से काम किया, गुस्से से काम जल्दी जल्दी होने लग गए, तो हमारा संस्कार कैसा वाला बन गया? गुस्से से काम कराने का। अब अगर मुझे गुस्से को छोड़कर प्यार, सम्मान और शांति से काम करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? संस्कार चेंज। क्या करना होगा हमें? यस, क्या करना होगा? क्योंकि वापस जाके करना है ना। क्या करना होगा हमें? थैंक यू। संस्कार चेंज। क्या करना होगा? आपने बताना है क्या करना होगा। जैसे एक तरह से बात करने का तरीका बन गया, अब दूसरी तरह से बात करनी है, तो क्या करना होगा? चेंज कर। थोड़े दिन के लिए सिर्फ, जैसे सपोज सुबह चाय पीने की आदत है, जब पहली बार पी होगी तो सोचा होगा पियो नहीं पियो, सबने कहा होगा पी लो, सुबह सुबह अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं। फिर बुद्धि निर्णय लेती है, आज मुझे चाय पीनी है, कर्म में आया। अगले दिन फिर बुद्धि ने निर्णय लिया, आज मुझे चाय पीनी है, कर्म में आया। 15-20 दिन बाद चाय पीना मेरी आदत हो जाती है। 15-20 दिन बाद ना हमें कोई पूछता है आप आज क्या पिएंगे, कोई पूछता है आपको रोज सुबह आज आप क्या पिएंगे? नहीं। किसी के घर जाएंगे तो वो पूछेंगे आप क्या पिएंगे, क्योंकि आप उनको आपके संस्कार नहीं बनाए। आपके घर वाले आपको कभी नहीं पूछेंगे आज आप क्या पिएंगे, और आप खुद को नहीं पूछेंगे कि मुझे आज क्या पीना है, क्योंकि चाय पीना मेरा क्या बन चुका है? संस्कार। तो मन और बुद्धि का रोल खत्म हो गया है, हम संस्कारों से चल रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद आपको लगा कि नहीं, चाय मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर हम और ऑप्शंस खोलते हैं। तो चाय की जगह क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सुबह सुबह कॉफी।
कॉफी, ग्रीन टी, कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो नारियल पानी है, नींबू पानी है, कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा माइंड फिर से ऑप्शंस की स्टेज पर आता है, हम ऑप्शंस खोलते हैं। और सपोज उस दिन आपकी बुद्धि ने निर्णय लिया आज मैंने नारियल पानी पीना है। अब पहले दिन निर्णय लिया है, आज दिन तक क्या पिया था इतने सालों से? चाय। मन को भी उसकी आदत है, शरीर को भी उसकी आदत है। तो पहले दिन थोड़ा सा डाउट आएगा, भाई इसके बिना चलेगा कि नहीं मेरा काम आज सारा दिन। और सिर्फ हमें नहीं आएगा, हमारे आसपास वाले सारे जो हमारे शुभ चिंतक है वो बोलेंगे पी लो बहुत दर्द होएगा नहीं तो सिर सारा दिन। बोलते हैं नहीं बोलते? कहते पी लो। लेकिन दृढ़ता, कुछ दिनों के लिए चाहिए दृढ़ता, संस्कार बदलने के लिए। और हमने कहना नहीं, मैंने आज नारियल पानी पीना है। पहला दिन शायद उतना आसान नहीं होगा, सिर दर्द होगा, थोड़ा सा डाउन फील होगा, क्योंकि बॉडी को उस केमिकल की आदत पड़ गई थी। लेकिन दृढ़ता से हम पहले दिन को बहुत आराम से क्रॉस करेंगे। फिर दूसरे दिन मन फिर क्वेश्चन करेगा, चाय पियो या नारियल पानी। तीसरे दिन फिर क्वेश्चन करेगा, 8-10 दिन लगेंगे। जिसने वो 8-10 दिन क्रॉस कर लिए तो उसके बाद उसका संस्कार कौन सा बन गया? नारियल पानी। 11वें दिन वो अपने आप को नहीं पूछने वाला मुझे क्या पीना है, और ना लोगों ने पूछना है कि आपने क्या पीना है। हमने संस्कार चेंज कर दिया। आज सिर्फ क्या हो रहा है, हम वो 8-10 दिन की मेहनत नहीं कर रहे हैं और वही गलत संस्कारों को अपनी आदत मानकर चलते जा रहे हैं। और वही आदत फिर क्या होती जा रही है, और पक्की होती जा रही है। गुस्सा जब नहीं करना चाहते हैं तो भी आता है, जिनको नहीं करना चाहते हैं उनको भी डांट देते हैं। फिर कहते मेरा कहने का भाव नहीं था, मेरे मुख से बात निकल गई। कई लोग तो कहते मेरा वॉल्यूम ही इतना है, अभी मेरा वॉल्यूम कम नहीं होता, मैं इतनी आवाज में बोलती हूँ। बोलते हैं ना ऐसे, मेरा तो शोर से बोलते हैं। तो सिर्फ या तो पूरी जीवन हम हानिकारक संस्कार के साथ चलें, या कुछ दिनों के लिए वो एफर्ट तो करना है, वो एफर्ट होगा वो थोड़े दिन के लिए, लेकिन उस कुछ दिनों में हमारा संस्कार बदल जाएगा। तो आत्मा 3 चीजें करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। ये 3 हम सबके पास है ना, वही 3 वो शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं। और ये सब कुछ वो आत्मा का है, ये मेरा है। अब संस्कार हमारे पास 5 प्रकार के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद को भी समझ पाते हैं, दूसरों को भी समझ पाते हैं। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार हैं। जैसे एक मशीन है, उसके ऊपर 5 फोल्डर हैं, उसमें अलग अलग फाइल्स हैं। पहले प्रकार के संस्कार, मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ तो अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? दुनिया कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ मतलब जो बाहर दिखाई देते हैं वो साथ में नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है तो आत्मा के साथ उसके संस्कार और कर्म उसके साथ जाते हैं। आप में से जिन जिनके बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे बिल्कुल आप जैसे हैं? संस्कारों में, दिखने में हो सकते हैं, संस्कारों में क्या आपके बच्चे आप जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ संस्कार उनके आप जैसे हैं और कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है। किस किस के एक से ज्यादा, मतलब 2 बच्चे, किस किस के 2 बच्चे हैं हाथ में, और किस किस को लगता है उनके 2 बच्चे काफी डिफरेंट है एक दूसरे से? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना। 2 बच्चे, सेम मम्मी पापा, सेम परिवार, सेम घर, सेम स्कूल, सेम वातावरण, ये दोनों इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि इनका प्रेजेंट सेम है, लेकिन ये 2 आत्माएं हैं जो हमारे घर आई हैं, जिनका पास्ट अलग अलग है। तो जब वो आते हैं तब से उनके संस्कार डिफरेंट होते हैं, और आपको बचपन से उनके संस्कार डिफरेंट दिखाई देंगे। और अगर किसी के घर में जुड़वा है, वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके संस्कार डिफरेंट होते हैं, क्योंकि संस्कार
आत्मा के हैं, शरीर के नहीं है। तो सबसे पहला फोल्डर यहाँ पर, सबसे पहला फोल्डर, आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आती है। तो अब अगर हमने गुस्से की आदत नहीं छोड़ी तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे गुस्सा हमारे साथ यूज करना शुरू करने वाले हैं। वो 7 संस्कार अच्छे से फिट कर लें। सबसे पहला संस्कार प्योरिटी, साथ साथ बोलते जाएंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। फील करते जाना, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। सेकंड, शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। थर्ड, प्यार, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। फोर्थ, सुख, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। फिफ्थ, शक्ति, पावर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सेवेंथ, ज्ञान, विजडम, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। और सेवेंथ, आनंद, ब्लिस, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये 7 संस्कार जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा, ये हर आत्मा के पास ये फोल्डर है। और हर आत्मा के 7 संस्कार हैं, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, शक्ति, ज्ञान और आनंद। ये 7 संस्कार हर आत्मा के हैं। आज मुझे वो 7 संस्कार अनुभव नहीं हो रहे तो मैं उन्हीं 7 संस्कारों को बाहर से अनुभव करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे परफेक्शन चाहिए तो हम अपने शरीर में परफेक्शन लाना शुरू कर देते हैं। हम बाहर परफेक्शन ला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन परफेक्शन यहाँ प्योरिटी, शांति ढूंढने के लिए हम दूर दूर जा रहे हैं। खुशी के लिए तो हम अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं खुशी के लिए। प्यार हम लोगों से मांग रहे हैं। शक्ति हम अपने औहदे में ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को कंट्रोल करने में शक्ति ढूंढ रहे हैं। ज्ञान हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मुझे आत्मा का संस्कार ज्ञान है। कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए हो अपने जीवन से रिलेटेड, सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठना है, आंसर मिल जाएगा। हम सबको आंसर पूछते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और आनंद अर्थात अति इंद्रिय आनंद, इंद्रियों का आनंद नहीं। तो ये 7 संस्कार जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं। आज हमने क्या कहा, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो स्ट्रेस वाला फाइल खुल गया। हम आज से बोलना शुरू करेंगे, मैं शांत हूँ। इसीलिए आप जब कल पहुँचे, जब से आप पहुँचे, हर एक आपको कह रहा है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और फिर आपने भी कहना शुरू कर दिया ओम शांति। दुनिया में कहते हैं हाय। शब्द का महत्व है क्योंकि शब्द एक वाइब्रेशन है। हाय कहेंगे तो हाय हाय वाली दुनिया बना दी हमने। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अब जब आप ओम शांति कहेंगे, आप उसको मीनिंग से कहेंगे, एक शब्द की तरह नहीं कहेंगे। ओम अर्थात अहम आत्मा शांति। आज दिन तक कहते आए हैं ओम शांति शांति शांति, लेकिन मीनिंग क्या है उसका? मीनिंग है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जो हम हैं वो हम भूल गए। ये ड्रेस वाइट है, सुबह सुबह वाइट पहनी है, अब इसको सारा दिन वाइट रखना है। हो सकता है? हो सकता है? ये सुबह वाइट है, इसको सारा दिन वाइट रखना है। हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ क्या करना है, सब कुछ करते हुए इधर बैठना है, उधर बैठना है, इधर जाना है, उधर जाना है। सिर्फ इस कैंपस में नहीं जाना है, बाहर जाना है, गाड़ी में बैठना है, एयरपोर्ट पे बैठना है, सीट पर बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, कुछ खाना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए इसको वाइट रखना है।
तो क्या करना होगा? ध्यान रखो। क्या करना होगा? ध्यान रखो। सिर्फ एक ही शब्द, ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहा जाता है। इट्स ओनली ध्यान, सिर्फ ध्यान रखना है, इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं, टेकिंग केयर। इसी तरह मैं आत्मा, मेरा ओरिजिनल स्वरूप वाइट है। वाइट मतलब प्योर। मुझे बस सारा दिन क्या करना है? उस वाइट को वाइट रखना है। अनेक जन्म लेते 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 सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग, कलयुग तक पहुंचते पहुंचते दाग थोड़े ज्यादा लग गए। सतयुग त्रेता युग में बिल्कुल वाइट थे हम सारे, इसीलिए ऐसे थे। इसीलिए देवी देवताओं के पीछे जो चक्र दिखाते हैं लाइट का, वो कौन से कलर का होता है? वो वाइट होता है। हम सब के पीछे भी चक्र है, वो भी वाइट है, लेकिन थोड़े थोड़े दाग लगे। कौन से दाग? वो जो ये वाली लिस्ट थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके दाग लग गए। तो अब अपने आप को चेक करें, मैं आत्मा एक सीढ़ी की तरह हूँ, उस पे काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार भी हैं, लेकिन मुझ आत्मा के पास पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति के संस्कार भी हैं। मतलब दोनों टाइप के गाने हैं। चॉइस हमारी है कौन सा प्ले करना है। और जिस गाने को 8-10 बार प्ले कर दिया तो वही बार बार प्ले में चला जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे होता है ना, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ 8-10 बार देख लो, फिर वही आती जाती है बार बार। वो बिल्कुल आत्मा के संस्कार की तरह है, जो चीज़ 8-10 बार कर लो वही आती जाएगी मन। तो ये 7 संस्कार आज से हमें बाहर नहीं ढूंढने, क्योंकि बाहर ढूंढने से मिले नहीं है इतने वर्षों में। लेकिन इन संस्कारों को हमें हर कर्म में यूज करना है। तो जब अब वो उन्होंने गुस्सा गलत किया, मुझ आत्मा ने क्रोध का संस्कार यूज किया। आज से मुझ आत्मा ने शक्ति और शांति का संस्कार यूज करके व्यवहार करना है। और जैसे ही मैंने वो संस्कार यूज किया, मुझे शांति अनुभव होगी, मेरा सुख बढ़ेगा, मेरी खुशी बढ़ेगी, फिर सेहत और सब कुछ तो बढ़ ही जाएगा। तो आज से अपनी नेचर, हम कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव, ये 7 संस्कार है। और ये 7 संस्कार सिर्फ हमारे नहीं हैं, इस सृष्टि पर हर आत्मा के मूल संस्कार ये 7 संस्कार हैं। मतलब जब हम सुबह शुरू हुए सतयुग में तो सब वाइट थे, सबने वाइट पहना था, लेकिन सारा दिन में हर एक ने अलग अलग तरह से कर्म करते हुए हर एक पे लग गए थोड़े से दाग। किसी पे कोई दाग तो किसी पे कोई दाग, लेकिन मूल स्वरूप से हर एक आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप है। इसीलिए आज से हम चाहिए नहीं करेंगे, आज से हम जब आप वापस जाएंगे तो अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जाएंगे। मुझे शांति चाहिए नहीं, आज से मैं हर सीन में शांत रह कर कर्म करेंगे। मुझे परिवार से प्यार चाहिए नहीं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, सबको प्यार देने वाली आत्मा। ये नहीं कहेंगे मेरे से तो चाय भी छूटती नहीं, चाय के बिना मेरा चलता नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो सही है वो मैं कर सकता हूँ। कमजोरी के संकल्प नहीं, खुशी के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे। कलयुग इसीलिए कलयुग बन गया है। ज्यादा कमाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं जितना ज्यादा खरीदेंगे उतनी खुशी आ जाएगी। जरूरतों के लिए खरीदना है, खुशी के लिए नहीं, क्योंकि खुशी चीजों से नहीं बन सकती। आपको लगता है खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है। तो अगली बार जब कोई चीज खरीदेंगे तो बहुत क्लैरिटी से खरीदना, हम इसको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, इससे खुशी मिलने वाली है नहीं। अगर ऐसा होता तो समाज में खुशी भी धन के प्रोपोर्शन से होती फिर, ऐसा है नहीं। आज मैं जिस सोफे पे बैठी हूँ वो आपकी कुर्सी से बड़ा है और ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बड़े सोफे पर बैठी हूँ? पूरा कलयुग इसीलिए बन गया, उसके पास मेरे से ज्यादा है, उसके पास मेरे से ज्यादा खुशी है, तो मुझे भी चाहिए।
बड़ी चीजें होने से ज्यादा खुशी नहीं आती, शारीरिक रूप से कंफर्ट आ सकता है, दैट्स ऑल। हम साइकिल भी चलाते थे, फिर हम स्कूटर भी चलाते थे, फिर हम बस में भी जाते हैं, फिर हम गाड़ी भी चलाते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से कंफर्ट चेंज हो सकता है, मन की खुशी उसके हिसाब से नहीं चेंज हो सकती है। तो खुशी को खरीदना नहीं है, क्योंकि वो खरीदी जा सकती नहीं। तो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, वैसे बहुत सारा धन बच जाता है जब ये पता होता है कि हमें खुशी खरीदने बाजार नहीं जाना, सिर्फ जो सामान चाहिए वो खरीदने जाना है। लाइफ सिंपल हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आत्मा को संतुष्टता की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा भरपूर होती जाती है। सिर्फ ये एक ही तरीका है कलयुग को सतयुग बनाने का, और कोई विधि नहीं है। आत्मा को उसकी संपूर्ण अवस्था पर लेकर जाना है और उसके सतयुगी संस्कारों पर लेकर जाना है, तब ये संसार सतयुगी संसार बनना ही बनना है। ये भी निश्चित है। आप जब यहाँ हॉल्स में जाएंगे, प्रदर्शनी में जाएंगे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र दिखने वाला है। उस चित्र को बहुत ध्यान से देखना। वो होगा सृष्टि का चित्र। उसमें घड़ी बनी होगी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। स्वास्तिक होता है, स्वास्तिक होता है। जल्दी से स्वास्तिक का चित्र लेकर आए अपने सामने। 4 इक्वल भाग। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। पहला भाग ड्रॉ करें। पहला भाग ऐसे, मतलब हाथ ऐसे है। दूसरा भाग ऐसे, तो हाथ किधर गया? नीचे है। तीसरा भाग ऐसे, और चौथा भाग ऐसे। फटाफट से हाथ करो, इसको देख लो, स्व अस्तित्व को। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये 4 भाग सृष्टि का चक्र है। सतयुग हाथ ऐसे, मतलब देने वाले। त्रेता युग हाथ नीचे। द्वापर युग, कलयुग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कलयुग चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद का अगला भाग कौन सा है। तो दुनिया को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा जाने के बाद कि दुनिया बहुत डरी हुई है। कोविड के बाद जो सबसे बड़ी इमोशन बढ़ी है वो है डर, बहुत डर कि क्या होने वाला है। तो लोगों को लगता है पता नहीं इस दुनिया को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। होने तो वाली हैं चीजें, लेकिन उसके साथ साथ सतयुगी दुनिया शुरू होने वाली है। अंधकार, रात्रि, रात्रि के बाद घोर रात्रि, घोर रात्रि के साथ सवेरा। तो ये वो टाइम चल रहा है जहाँ बहुत सारे लोग अज्ञान की नींद में सोएंगे, लेकिन कुछ लोग सवेरा, जैसे घर में होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं, कुछ लोग जागते हैं। किसी की गुड नाइट होती है तो दूसरे की गुड मॉर्निंग होती है। हम किस साइड पर है, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग? हम गुड मॉर्निंग वाली साइड पे। जो गुड नाइट वाली साइड पे वो आए नहीं, कहते टाइम नहीं है जाने के लिए ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि वो गुड नाइट वाली साइड पे है। लेकिन वो भी गुड मॉर्निंग में आएंगे, ये तो पक्का है। तो ये सृष्टि चक्र याद रखना है। और जब आप उस चित्र को देखेंगे, उसमें एक घड़ी है, आपको दिखाई देगा कि सतयुग आने में कितना समय है, और सतयुग लाने में जो एक वर्ग है समाज का जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो है मीडिया, वो है मीडिया। तो जब आप सोल्यूशन सोचेंगे ना, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं सोचना सिर्फ, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिपेयर से अब काम नहीं चलेगा। अब एक पूरी ओवरऑलिंग चाहिए, बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए। तो सत्युगी सृष्टि लाने में मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम वो समय से चल रहे हैं। तो जब हम वापस जाएंगे यहाँ से, हम ये याद रखेंगे कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा। सिर्फ आत्मा नहीं, पवित्र, प्यार स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, सुख स्वरूप आत्मा। और उन्हीं संस्कारों को अपने कर्म में क्या करना है? यूज करने जाना है। आपके आसपास के लोग दूसरे गाने सुन रहे होंगे, मतलब दूसरे संस्कार यूज कर रहे होंगे। हमें कौन सा प्ले करना है? हमें कौन सा प्ले करना है? क्योंकि हम सत्युगी दुनिया बना रहे हैं। लेकिन ये एक बार करने से नहीं याद रहता, इसीलिए इसी के लिए रोज सुबह हम
ज्ञान और मेडिटेशन की खुराक से इसको फिर हम अपने कर्म और संस्कारों में लाते हैं। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे और इसका अभ्यास अभी करते हैं। और आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ से अभी नाश्ते पर जाएंगे, लेकिन हम साइलेंस में चलकर नाश्ते पर चलते हैं, मौन में। और आज का नाश्ता हम साइलेंस में करते हैं। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मौन से हम इधर के वाइब्रेशंस को अपने अंदर और भर सकते हैं। फिर नाश्ते के बाद हम वाणी में आएंगे। अन्न का मन पर बहुत प्रभाव होता है। आपको जो यहाँ अन्न मिल रहा है वो सात्विक अन्न है और वो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया गया अन्न है। उस अन्न को अगर शांति की स्थिति में ग्रहण करेंगे तो उसके वाइब्रेशन का प्रभाव और भी अपने ऊपर पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं। कौन कौन रेडी है इस प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट? यहाँ से हम मौन में चलेंगे, मौन में नाश्ता लेंगे, मौन में नाश्ते को ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद हम वाणी में आएंगे। तो अगला आधा घंटा कम से कम हम साइलेंस में रहकर इस पर चिंतन भी करेंगे कि मैं कौन और अब मुझे कैसे संस्कारों को इमर्ज करना है। सीधा होकर बैठे और यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। खुद को देखने का प्रयास कि इस विकृति के बीच मैं शक्ति, शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा एक चमकते हुए सितारे को देखें विकृति के बीच। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ है। स्वच्छ है, पवित्र है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हर एक परिस्थिति का सामना शांति और स्थिरता से करती हूँ। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मैं आत्मा मालिक शांति और स्थिरता से उस परिस्थिति का सामना करती हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सबको प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली जो सही है उस पर चलने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब अपने पीछे एक वाइट लाइट का सर्कल बनाए। देखें इस सर्कल को, दिव्य एनर्जी का ये सर्कल, ये मेरा स्वरूप है। मैं दिव्य आत्मा, सबको देने वाली आत्मा। आज सारा दिन सिर्फ ध्यान रखना है
सब कुछ करते हुए, सबके साथ बात करते हुए, सब करते हुए सिर्फ अटेंशन ये वाइट रहेगा, पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, परफेक्ट। मैं सत्य की आत्मा, मैं सत्य की आत्मा, सत्य की संस्कार मेरा स्वभाव है। मेरा जीवन कमल पुष्प समान, कमल पुष्प समान। मैं सुख स्वरूप आत्मा, दूसरों के भी दुख हर के सुख देने वाली आत्मा। इसीलिए मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। ये मेरा स्वरूप है। अब इसी स्थिति में, इसी वाइब्रेशन में, इसी एनर्जी के साथ और इसी साइलेंस में बिल्कुल धीरे धीरे उठते जाएंगे। ऐसे उठेंगे जैसे फरिश्ते उठ रहे हैं, क्योंकि स्थिति का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसा हाल होता है वैसी चाल होती है, तो चाल भी बदलेगी। उठते जाए सब बिल्कुल इसी साइलेंस में, सत्यों की चाल। जब भोजन लेने जाएंगे सत्यों की स्थिति में प्रसाद लेंगे। देवताई संस्कार, हर शब्द दुआ जो बोले उससे दूसरे का भाग्य बदल जाए। हर कर्म सबको सुख देने वाला है। जब अनाउंस करें किन शब्दों में आपको धन्यवाद करें। दिन रात आपकी सेवा ये याद रहे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार लिया, और जिसने खुद को बदला वह जीत गया। जीवन में जीत पाने के लिए खुद ही खुद से मिलाया राज्य के शिवांग। इन अगले सेशन में आप शिवानी बहन से फिर मिलेंगे।